This is bigger than any deal. You guys, some of you work for companies. Your companies are peanuts. I don't care how big they are. Compared, this is the largest transaction in the history of our country. And don't let some of these politicians go around saying, because I'm telling you, these countries are calling us out, kissing. They are dying to make a deal. Please, sir, make a deal. I'll do anything. I'll do anything, sir. And then I'll see some rebel Republican, some guy that wants to grandstand, say, I think that Congress should take over negotiations. Let me tell you, you don't negotiate like I negotiate. Congress takes over negotiating, sell America fast because you're going to go bust it. You don't. I just saw it today. A couple of your congressmen said, I think we should get involved in the negotiation of the tariff. So that's what I need. I need some guy telling me how to negotiate. नमस्कार दोस्तों, आपने देखा किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप अपनी शब्दावली का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये शब्द अहंकार के शब्द हैं, उस अहंकार के कि मैं यूएसए का प्रेसिडेंट हूँ, मुझे क्या हो सकता है, मेरे देश को क्या हो सकता है, कोई हमारा क्या ही बिगाड़ लेगा। पूरी दुनिया से अगर हम लड़ भी लेंगे, पूरी दुनिया के खिलाफ टैरिफ लगा भी लेंगे, तो भी हम क्या कर सकते हैं। यूएसए का ये मिथ है, ये उसे एक वहम है कि पूरी दुनिया अगर यूएसए के खिलाफ है तब भी यूएसए अकेला खड़े होकर लड़ सकता है, जबकि ये बहुत बड़ा एक मिथ है, एक वहम है। क्योंकि यूएसए अकेला यूरोप से लड़ सकता है, यूएसए अकेला रशिया से लड़ सकता है, चाइना से लड़ सकता है और किसी देश से लड़ सकता है। लेकिन अगर ये सब देश मिल जाए तो क्या यूएसए लड़ सकता है? बिल्कुल नहीं लड़ सकता है। और यही इस तरीके से, जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप, अगर मैं आपको कहूँ सीधी भाषा में, अगर तेज की भाषा में कहूँ कि वो क्या कह रहे हैं, तो वो इतना सा कहना चाहते हैं कि पूरी दुनिया ज़माने के लीडर्स मेरे सामने भीख मांग रहे हैं। दे आर बेगिंग इन फ्रंट ऑफ मी जस्ट बिकॉज ऑफ यूएस टैरिफ्स। अब अगर नी यूएस टैरिफ के ऊपर अगर हम बात करें तो ऐसी शब्दावली निकल के डोनाल्ड ट्रंप की क्यों आ रही है? क्योंकि उनकी जनता तो विरोध कर रही है, प्रोटेस्ट कर रही है, कह रही है कि आपने कैसी चीज़ें लगा दी, इन्फ्लेशन रिकॉर्ड हाई पे चल रहे हैं, ना तो कंट्रोल कर पा रही है यूएसए की गवर्नमेंट। इनफैक्ट इतना ही नहीं, रिसेशन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं यूएसए के अंदर। लेकिन फिर भी डोनाल्ड ट्रंप का ईगो, डोनाल्ड ट्रंप का अहंकार इतना बड़ा कैसे हो सकता है? डोनाल्ड ट्रंप का ईगो, अहंकार बड़ा इसलिए है क्योंकि उन्हें पता है कि पूरी दुनिया लगभग झुकी जाएगी। यूरोप जिस तरीके से इन टैरिफ्स के खिलाफ रिटेलिएट कर रहा है, सबको लग रहा था कि यूरोप भी चाइना की तरह रिटेलिएट करेगा, लेकिन यूरोप ने क्या कहा? जीरो वर्सेस जीरो टैरिफ लगा लेते हैं कि हम भी आपके ऊपर जीरो टैरिफ लगा लेंगे, आप भी हमारे ऊपर जीरो टैरिफ लगा दीजिए, आप टैरिफ खेलिए ही मत। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने उस चीज़ को खारिज कर दिया, मना कर दिया कि नहीं, हमें को तो आप पहले $350 बिलियन दो, हमारा तो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, ये हुआ है, वो है, वगैरह वगैरह, न जाने कौन कौन सी बातें कर रहे हैं। जिस तरीके से ये सब चीज़ें सामने आ रही हैं, वो दिख रहा है कि पूरी दुनिया एक बहुत ही बड़े इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझने वाली है। बस ये उतनी बात है कि कब होगा ज़रूर, अगर डोनाल्ड ट्रंप अपनी जितनी भी जो चीज़ें हैं उनको नहीं बदलते हैं। क्योंकि टैरिफ तो इंप्लीमेंट हो चुके हैं इंडिया के अंदर भी। आज से ये जो 26% टैरिफ यूएसए के द्वारा लगाए गए थे, ये इंप्लीमेंट हो चुका है। रिपोर्ट्स बता रही कि यूएसए चाइना के ऊपर 104% टैरिफ लगा सकता है। मतलब पहले स्टार्टिंग में 20% लगाया था, उसके बाद 34% लगाया, और अब आगे चल के 50% शायद और लगा देंगे। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ये चीज़ कह रहे हैं कि मैं चाइना की मिलिट्री को कंप्लीटली खत्म करना चाहता हूं, तो ये जो 50% और लगेंगे तो इक्वल्स टू ये हो जाता है पूरा 34। अब आप देख रहे हैं किस तरीके से ये यूएसए काम कर रहा है। कि वो यूएसए है जो प्रॉपर कंपनी की तरह काम कर रहा है, जो ये बताना चाहता है कि मेरे हित में क्या है, आपके हित में क्या है, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे बस मेरा हित जानना है। मैं वो जानना चाहता हूँ, मैं वो बताना चाहता हूँ, मैं वो कमाना चाहता हूँ जो मेरे लिए बेनिफिशियल है, मेरे देश के लोगों के लिए बेनिफिशियल है। और यही आग्रह डोनाल्ड ट्रंप अपनी देशी जनता से भी कर रहे हैं कि आप अभी प्रोटेस्ट मत कीजिए, मेरी बात सुनिए, समझिए, जानने की कोशिश कीजिए। लेकिन वो उनको क्या पता है, सबको शॉर्ट साइडेड ही होता है कि भाई मेरे को अभी चाहिए, आपको, मुझे, सबको अभी के अभी सब कुछ चाहिए होता है। किसी के पास पेशेंस नहीं होता है। इसीलिए यूएसए की जनता के पास तो बिल्कुल भी पेशेंस नहीं है। इसीलिए वो उतर के प्रोटेस्ट कर रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों का विरोध कर रहे हैं। सिर्फ यूएसए ही नहीं, वर्ल्ड लीडर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और यूएसए के बहुत से बिजनेसमैन भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जहाँ पे वो स्टार्टिंग में शायद डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट करते दिख रहे थे, लेकिन अब वैसी प्रतिक्रिया निकल कर सामने नहीं आ रही है। आपकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के तो बताइएगा। इस वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, और हाँ, हमारे बचाएं।